हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स। तो आज हम अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। जो लास्ट वीडियो आई थी उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। आज की इस वीडियो में देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था एसिड क्या होता है। एसिड वो होते हैं जो हमारे पास H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, उसे हम बोलते हैं एसिडिक। अब ये हमारे पास अल्कोहल है, राइट। अल्कोहल है, इसको हमने पानी में डाला तो क्या होगा, अब अल्कोहल क्या करेगा, H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो उसको ले लेंगे और बन जाएगा H3O पॉजिटिव। अब क्योंकि अल्कोहल ने क्या करा, H पॉजिटिव रिलीज किया है, तो अल्कोहल इज एन एसिड, राइट। अब हमें देखना है जो अल्कोहल है वो हमारे पास स्ट्रॉन्गर एसिड है क्या वीकर एसिड है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो अल्कोहल की एसिडिटी के बारे में हमें पता चलता है किससे, इसका जो ये हमारे पास अनायन बना है। अब इससे क्यों पता चलता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर ये अनायन हमारे पास क्या होगा, स्टेबल होगा। ये अनायन जो बना है आर नेगेटिव, अगर ये अनायन पार्ट क्या है, स्टेबल है, तो ये वाला अल्कोहल हमारे पास कैसा होगा, स्ट्रोंगर एसिड होगा। अगर वही ये अनायन हमारे पास क्या है, अनस्टेबल है या फिर बोल सकते हैं वीकर है, तो अल्कोहल हमारे पास कैसा रहेगा, वीक एसिड रहेगा। ठीक है, तो अगर अनायन स्टेबल है हमारे पास तो स्ट्रोंगर एसिड है, अगर ये अनायन वीक है तो हमारे पास ये वीकर एसिड है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है जैसे ये अल्कोहल है, इसने H पॉजिटिव रिलीज होने के बाद ये बन गया RO नेगेटिव में। अगर ये अनायन पार्ट या फिर अल्कोक्साइड भी बोलते हैं हम इसको अल्कोक्साइड भी बोलते हैं, अल्कोक्साइड आयन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये अनायन पार्ट या अल्कोक्साइड आयन बोल सकते हो, अगर ये स्टेबल है, अगर ये स्टेबल है तो ये अल्कोहल क्या करेगा, इजिली H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा, क्योंकि इसको पता है कि इसका जो अनायन पार्ट है वो कैसा है, स्टेबल है। और ये अगर इजिली H पॉजिटिव रिलीज कर देगा तो ये क्या हुआ, स्ट्रोंगर एसिड हुआ। ठीक है, वहीं अगर हमारे पास ये जो अल्कोक्साइड आयन है ये क्या हो, अनस्टेबल हो, है, तो अगर ये हमारे पास अल्कोक्साइड आयन या फिर अनायन पार्ट क्या है, अनस्टेबल है, तो क्या होगा, क्या ये अल्कोहल मॉलिक्यूल इजिली H पॉजिटिव रिलीज करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता है कि H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद मैं कन्वर्ट हो जाऊं किसमें, अल्कोक्साइड आयन में, और वो क्या है, अनस्टेबल है, तो वो इजिली H पॉजिटिव रिलीज नहीं करेगा। और इजिली H पॉजिटिव रिलीज नहीं करेगा तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, वीक एसिड। ठीक है, तो ये डिटरमाइन करने के लिए कि हमारे पास जो ये अल्कोहल है वो स्ट्रोंगर है कि वीकर है, ये हम डिटरमाइन करते हैं इसके अनायन पार्ट पे। अगर ये अनायन पार्ट हमारे पास स्टेबल है तो वो अल्कोहल कैसा रहेगा, हमारे पास स्ट्रोंगर एसिड। अगर ये अनायन हमारे पास अनस्टेबल है तो वो रहेगा हमारे पास वीकर एसिड। ठीक है, तो अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कैसे पता लगाते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोक्साइड आयन, या फिर नेगेटिव पार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब अल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगी, अल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर। अगर इसके साथ मैं लगा दूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस ऑक्सीजन चार्ज से क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच के इस अल्कोक्साइड आयन को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। तो अल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे। उसके बाद ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो क्या करेंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को और इंक्रीज करेंगे और इसको क्या बनाएंगे, अनस्टेबल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो क्या करते हैं, अल्कोक्साइड आयन को स्टेबिलिटी की ओर ले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, अल्कोक्साइड आयन को अनस्टेबिलिटी की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो इन फैक्टर पे हमारा क्या करता है, अल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, और अल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है हमारी अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ। ऑलराइट, जैसे कि हम ये जो है क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, तो H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद हमारे पास बनेगा ये, B के केस में हमारे पास बनेगा ये, और C के केस में बनेगा हमारे पास ये। ठीक है, अब देखो ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है, हम सब जानते हैं अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट रहता है, अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट रहता है, अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट रहता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस अनायन को क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा, इस अनायन को अनस्टेबल करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। इस अनायन को क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है, इस अनायन को क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। तो बट हम सब जानते हैं जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बड़ा होता है उसका प्लस साइड इफेक्ट ज्यादा रहता है। तो सी के केस में देखो अल्काइल ग्रुप बड़ा है तो इसका प्लस साइड इफेक्ट क्या होगा, सबसे
ज्यादा होगा, तो ये सबसे ज्यादा इसके ऊपर क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा होगा। तो ये हमारे पास ये अनायन लीस्ट स्टेबल होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा। तो ये हमारे पास अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर भी हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर हमारे पास ये होगा और लास्ट में हमारे पास ये एसिडिक रहेगा। ऑलराइट, आए समझ में इतना। नेक्स्ट देखो, जैसे हमारे पास ये गिवन है, देखो H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आएगा, H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद यहाँ पे नेगेटिव आएगा, H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद यहाँ पे नेगेटिव आएगा। यहाँ से क्या हुआ, H पॉजिटिव रिलीज हो गया, H पॉजिटिव रिलीज हो गया, ठीक है, नेगेटिव आया। अब यहाँ पे देखो RCH2 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, प्लस का इफेक्ट शो करके इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। प्लस का इफेक्ट करके, प्लस अल्काइल ग्रुप है ना, प्लस का इफेक्ट शो करके इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करता है, प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, एसआई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे दो ग्रुप है और यहाँ पे तीन ग्रुप है। तो यहाँ पे तीन अल्काइल ग्रुप नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तीन अल्काइल ग्रुप इसको ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो ये वाला तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। सेकंड में दो दे रहे हैं, फर्स्ट में एक दे रहे हैं। तो जो अल्कोक्साइड आयन है उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी हमारे पास क्या रहेगा, ए बी एन सी, ये रहेगा हमारे पास इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो देखो ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल था, देखो जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है वो आगे एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल रहा हमारे पास। ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल था और ये हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल था। तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल होता है और फिर टर्शियरी अल्कोहल होता है। राइट, ये बात हमेशा याद रखना कि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिर सेकेंडरी होता है और लास्ट में हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखो ये हमारे पास कौन सा अल्कोहल है, ये हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है और ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। और ये कैसा अल्कोहल है, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। राइट, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये टर्शियरी अल्कोहल है। H पॉजिटिव देने के बाद यहाँ पे नेगेटिव, H पॉजिटिव देने के बाद यहाँ पे नेगेटिव, H पॉजिटिव देने के बाद यहाँ पे नेगेटिव। अभी अभी हमने देखा प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर टर्शियरी होता है। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, बी सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा, फिर सी आएगा और लास्ट में हमारे पास ए आएगा। तो ये रहेगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। रीजन, इसके पास सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है, इसके पास देखो एक दो तीन अल्काइल ग्रुप है, जिसको इलेक्ट्रॉन देके इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करके इस अल्कोक्साइड आयन को क्या कर रहे हैं, अनस्टेबल कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास दो ही अल्काइल ग्रुप, ये रीजन था। तो ये रहेगा हमारा इस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद हमारे पास ये बनेगा, H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद हमारे पास ये बनेगा, H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद हमारे पास ये बनेगा, H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे देखो ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है, NO2 ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट रहता है, माइनस एम इफेक्ट रहता है। CH3 लगा हुआ है, क्या रहता है, प्लस साई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रहता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। माइनस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, Cn इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस एम इफेक्ट रहता है। राइट, अब देखो माइनस एम इफेक्ट रहता है मीन्स ये क्या करेगा, O नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या करेगा, इसको स्टेबल करेगा। मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, अल्कोक्साइड आयन को स्टेबल करते हैं। तो ये तो बी और सी तो क्या कर रहे हैं, अल्कोक्साइड आयन को स्टेबल, बी और डी तो क्या कर रहे हैं, अल्कोक्साइड आयन को स्टेबल कर रहे हैं। तो बी और डी की अल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। बट अब अगर आप लोगों को माइनस एम ऑर्डर याद है तो NO2 का माइनस एम इफेक्ट Cn से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये NO2 क्या करेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो बी अनायन हमारे पास ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू डी। ठीक है, फिर सी की बात करें, सी तो क्या कर रहा है, इसके ऊपर ऑलरेडी से नेगेटिव है, सी प्लस साई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगा के इसके ऊपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा इंक्रीज करके इसको क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। तो सी तो हमारा क्या होगा, ईस्ट स्टेबल होगा। तो ये है रहा हमारे पास अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, अल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और जो अल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी होती है वही हमारे पास क्या रहती है, एसिडिक स्ट्रेंथ रहती है। तो हमारा जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा वो रहेगा BDAN, तो ये है हमारा इस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ऑलराइट, आए समझ में। तो अब लीजिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट हमारे पास ये HA है, HB और HC है, हमें बताना है इनकी एसिडिटी का ऑर्डर। ठीक है, तो ये बनेगा मेरे पास जब HA को मैंने रिमूव किया, यहाँ पे OHB और ये HCOHC
और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बी वाले को रिमूव करती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, ये जब मैंने ए वाले को एच ए को रिमूव किया, ठीक है, तो यहाँ पे ओ एच ए, यहाँ पे सॉरी ओ नेगेटिव आएगा, राइट। ओ एच ए है, यहाँ पे ओ नेगेटिव, डबल बॉन्ड ओ एच और ये है, ठीक है। अब ड्रॉ करते हैं, जब एच सी रिमूव होगा तो हमारे पास कैसा रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा ओ एच ए है, यहाँ पे ओ एच बी है, यहाँ पे सी नेगेटिव रिमूव हो गया, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और ये, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब हमें इसकी एसिडिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। देखो सबसे पहले बी में देखो, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, ठीक है। हमारे पास रेजोनेंस से ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। सी में देखो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ये यहाँ पे आया और ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे आया और ये यहाँ पे गया, तो सी में भी हमारे पास क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है। ए में हमारे पास रेजोनेंस हो रही है क्या, ए में हमारे पास कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रही है, ठीक है। तो बी और सी तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो बी और सी एनायन की स्टेबिलिटी जो है वो ए से तो ज्यादा होगी, ठीक है। अब बी और सी में से बी की ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि बी में देखो हमारे पास क्या है, एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रही है ना, 1 2 3 बार बन रहा है, जबकि सी के केस में हमारे पास एक ही बन रहा है, तो बी के ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ए के कम, सी के कम बनेंगे, इसलिए बी अनायन हमारे पास ज्यादा स्टेबल है, फिर सी और लास्ट में ए। तो ये अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बी सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर सी और फिर ए। तो ये रहा हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ऑलराइट, अल्कोहल की एसिडिटी समझ में आई। अब नेक्स्ट जो है, हम अल्कोहल और वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे ये हमारे पास अल्कोहल है और ये हमारे पास वाटर है, ठीक है। तो जो वाटर होता है ना, वो हमारे पास क्या रहता है, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक रहता है। वाटर हमारे पास अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक रहता है, ऐसा होता क्यों है, ये देखो, ये हमारे पास अल्कोहल है, ये हमारे पास वाटर है, राइट। तो क्या होगा, ये H पॉजिटिव देके क्या बन जाएगा, RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और वाटर H पॉजिटिव देके बन जाएगा OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। अब अल्कोहल के केस में देखो, मैंने क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, वो हम देखते हैं उस जो अनायन बनता है उसकी स्टेबिलिटी से। अगर ये अनायन जो हमारे पास बना है ये क्या है, ये हमारे पास स्टेबल है, तो एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। अगर ये अनायन हमारे पास कैसा है, अनस्टेबल है, तो ये एसिड हमारे पास कैसा रहेगा, वीक, ठीक है। तो अल्कोहल के केस में हमारे पास जो अनायन बना है, देखो हमारे पास इसके यहाँ क्या लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अल्काइल ग्रुप का हमारे पास होता है प्लस साइड इफेक्ट, तो ये क्या कर रहा है, इस नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहा है, इसको अनस्टेबल कर रहा है। तो ये अल्कोक्साइड हमारे पास स्टेबल है, नहीं है, अल्कोक्साइड हमारे पास स्टेबल नहीं है। वहीं अगर मैं वाटर के केस में देखूं, तो ये जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन बना है, क्या इसके ऊपर कोई प्लस साइड इफेक्ट लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो हमारे पास जो OH नेगेटिव है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है अल्कोक्साइड आयन से। अल्कोक्साइड आयन में तो देखो ये प्लस आर ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, आर ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जो इसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट लगा के इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, और ज्यादा बढ़ा रहा है, और इसको क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है, राइट। वहीं वाटर के केस में जो हमारे पास ये हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है, इसके ऊपर कोई भी प्लस साइड इफेक्ट नहीं लगा रहा है, तो हमारे पास जो ये हाइड्रोक्साइड आयन है ये अल्कोक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल है। अब हमारे पास ये वाला आयन ज्यादा स्टेबल है, तो हमारे पास वाटर क्या रहेगा, स्ट्रोंगर एसिड रहेगा, राइट। यही रीजन है हमारे पास कि जो वाटर होता है वो हमारे पास क्या रहता है, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक रहता है। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल एंड अल्कोहल, ठीक है। फिनोल क्या होता है, जब हमारे पास बेंजीन है, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, राइट। जब बेंजीन रिंग पे हमारे पास क्या लग जाए, OH लग जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, ये हमारे पास है फिनोल, ठीक है। अल्कोहल था जब हमारे पास जो एलिफेटिक चैन थी, या सिंपल बोल सकते हो, जो सिंपल, इसे हम एलिफेटिक भी बोलते हैं, जो एलिफेटिक चैन थी उसके साथ OH लगा हो तो उसे हम बोलते हैं अल्कोहल। वहीं अगर बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड हो OH ग्रुप, तो हम उसे बोलते हैं फिनोल। अब हम फिनोल और अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक तरफ हमारे पास अल्कोहल है, ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा, तो हमें क्या मिलेगा अल्कोक्साइड आयन, और H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, राइट। वहीं हमारे पास है ये फिनोल, हमारे पास है फिनोल। जब फिनोल H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा ये फिनोक्साइड आयन और H पॉजिटिव, इसने रिलीज कर दिया। अब देखो ये फिनोक्साइड आयन स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, ये इसके साथ ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। कैसे हो रहा है,
ये बेंजीन रिंग के साथ कहाँ जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो इसमें क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है, और रेजोनेंस से क्या होता है, कंपाउंड स्टेबलाइज होता है, इसका नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है, तो इसमें रेजोनेंस आ रही है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। जबकि हम अल्कोहल में देखें तो ये इसके ऊपर तो क्या है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जो प्लस का इफेक्ट लगा के इस नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ा के इसे क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। ठीक है, तो अल्कोहल के ग्रुप में, अल्कोहल सॉरी फिनोल के केस में तो क्या हो रहा है, ये स्टेबलाइज हो रहा है फिनोक्साइड आयन, बट अल्कोहल के केस में नहीं हो रहा है। यही रीजन है कि हमारे पास जो फिनोल होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। ठीक है, फिनोल हमारे पास क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, क्योंकि फिनोल में हमारे पास होती है बेंजीन रिंग, जो क्या करती है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करती है, क्योंकि इसमें क्या बन जाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। वहीं अल्कोहल के केस में क्या होता है, हमारे पास इसके साथ लगा होता है इसके साथ लगा होता है अल्काइल ग्रुप, जिसका होता है प्लस का इफेक्ट, और इसके इलेक्ट्रॉन देके इसके नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ा के इस आयन को क्या करता है, अनस्टेबल करता है। ठीक है, तो फिनोल हमारे पास क्या रहता है, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक रहता है। ठीक है, अब फिनोल और अल्कोहल को हमारे पास ना डिस्टिंग्विश करने के एक टेस्ट भी होते हैं क्या, जो फिनोल होता है ना वो हमारे पास क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। लिटमस पेपर टेस्ट होता है ना, लिटमस पेपर ब्लू को रेड में कौन चेंज करता है, एसिड। तो फिनोल हमारे पास क्या अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, तो जो फिनोल होता है ना वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, बट अल्कोहल नहीं करता है। अल्कोहल ब्लू लिटमस को रेड में चेंज नहीं करता है, जबकि फिनोल कर देता है। ठीक है, और एक टेस्ट और है, जैसे हमारे पास ये फिनोल है ना, ये हमारे पास फिनोल है, इसके अंदर मैंने कोई अल्कली डाली, NaOH डाला। NaOH हमारे पास क्या है, एक बेस है, बेस भी बोल सकते हो, अल्कली भी बोल सकते हो। तो बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है सिस्टम में से एसिटिक एच को रिमूव करना। तो यहाँ से ये एसिटिक एच रिमूव कर देगा, एसिटिक एच रिमूव होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन बन जाएगा, और H पॉजिटिव भी रिलीज हो गया, राइट। अब ये फिनोक्साइड आयन बन गया, ये फिनोक्साइड आयन क्या स्टेबलाइज है, क्यों, क्योंकि इसके साथ ये रेजोनेंस में जा रहा है, इसलिए इस फिनोल ने क्या किया, इजिली H पॉजिटिव को रिलीज कर दिया, क्योंकि इसको पता है H पॉजिटिव बनने के बाद मैं कहा जा रहा हूँ, स्टेबिलिटी की तरफ चला जाऊंगा। ठीक है, वहीं अगर मैं ये अल्कोहल की बात करूँ, ये जो है NaOH के साथ रिएक्शन नहीं देता है। अल्कोहल जो है वो NaOH के साथ रिएक्शन नहीं देता है, यहाँ पे आएगा नो रिएक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बेस है, बेस का काम होता है एसिटिक एच को रिमूव करना, ये यहाँ से एच को रिमूव कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि एच को रिमूव करने के बाद बनेगा ये आरओ नेगेटिव, और ये क्या है, हमारे पास अनस्टेबल है, ये हमारे पास अनस्टेबल है, और कोई भी स्पीसीज अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगी, नहीं जाना चाहेगी, इसलिए ये एच पॉजिटिव को रिलीज ही नहीं करेगा, और ये क्या बन जाएगा, वीक एसिड, और ये NaOH के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, ये देता है नो रिएक्शन। तो ये दो टेस्ट थे जिससे हम फिनोल और अल्कोहल को क्या कर सकते हैं, आपस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फिनोल तो क्या करता है, एक तो ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और दूसरा ये NaOH के साथ रिएक्शन भी देता है। जबकि जो अल्कोहल होता है वो हमारा ब्लू लिटमस को रेड में भी कन्वर्ट नहीं करता, और NaOH के साथ टेस्ट भी नहीं देगा। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, फिनोल हमारे पास क्या है, फिनोल हमारे पास अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, और पहले हमने देखा जो वाटर है वो क्या है, हमारे पास अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑर्डर रहता है वो ये रहता है कि फिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर हमारे पास आता है वाटर, और फिर आता है हमारे पास अल्कोहल, राइट। ये हमारे पास ऑर्डर रहता है, सबसे ज्यादा एसिडिक हमारे पास रहता है फिनोल, फिर रहता है वाटर, और लास्ट में रहता है अल्कोहल। ऑलराइट, आगे देखते हैं। अब आगे हमें देखो, मैंने क्या बताया, एसिड का हमें कैसे पता चलता है कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, कि ये अनायन जो है वो क्या होना चाहिए, अनायन हमारे पास कैसा होना चाहिए, स्टेबलाइज होना चाहिए। अनायन, अगर ये अनायन हमारे पास स्टेबलाइज है तो हमारे पास एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये अनायन हमारे पास वीक है तो वो कैसा होगा, वीक एसिड। इसका रीजन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पहले वाली वीडियो में भी बताया था, मैं दोबारा दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। याद रखना, अगर ये अनायन हमारे पास कैसा रहता है, स्टेबलाइज रहता है, तो हमारे पास एसिड रहता है स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये अनायन हमारे पास वीक रहता है तो ये हमारे पास रहता है वीक एसिड, राइट। तो ये देखो, ये हमारे पास बना है अनायन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज से यहाँ पे रेजोनेंस में आके इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे, तो मीन्स एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे, राइट। वहीं अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे लगा दूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर मैं लगा दूं यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे मैं लगा दूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसके ऊपर ऑलरेडी से नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन देके इसके नेगेटिव चार्ज को ज्यादा बढ़ा के इसको क्या कर दिया, अनस्टेबल कर दिया, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो तो क्या करता है, फिनोल की एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फिनोल की एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे। ऑलराइट, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है,
जैसे ये है हमारे पास H पॉजिटिव देने के बाद O नेगेटिव रहेगा, H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा, H पॉजिटिव चला जाएगा, O नेगेटिव रहेगा। अब हमें क्या करना है, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को, इस इलेक्ट्रॉन दे के इस नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा नेगेटिव इंटेंसिटी बढ़ा देंगे ना, नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ा देंगे इलेक्ट्रॉन देके, तो इसको क्या करेंगे, अनस्टेबल कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो ये क्या कर रहा है कि स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग कुछ भी नहीं है। तो इसकी एसिडिटी का ऑर्डर क्या रहेगा हमारे पास, सबसे ज्यादा एसिडिक हमारे पास रहेगा बी, क्योंकि अनायन क्या हो रहा है, अनायन हमारे पास स्टेबलाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, अनायन को स्टेबलाइज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके लास्ट में रहेगा हमारे पास, वो सॉरी बीच में रहेगा हमारे पास बे ए, और लास्ट में रहेगा हमारे पास सी। सी हमारे पास लीस्ट एसिडिक रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, और ज्यादा बढ़ाएंगे, इसको अनस्टेबल करेंगे, तो ये इजिली एच पॉजिटिव रिलीज करेगा ही नहीं, और अगर इजिली एच पॉजिटिव रिलीज नहीं करेगा तो ये हमारे पास कैसा होगा, वीक एसिड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी एसिडिटी का ऑर्डर रहेगा दैट विल बी BAN। तो ये बात हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, आए समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, हमें ना इसमें इनकी एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, अब हम सब जानते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब ए में देखो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है। बी में देखते हैं, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये दो इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करेगा। राइट, NO2 ग्रुप लगा हुआ है, -M और -I इफेक्ट शो करेगा। CN ग्रुप लगा हुआ है, -M और -I इफेक्ट शो करेगा। हेलोजन, हेलोजन के दो इफेक्ट होते हैं, +M और -I, बट -I क्या करता है, डोमिनेट करता है, तो इसका जो नेट इफेक्ट माना जाएगा वो जाएगा -I का। OCH3 +M और -I दो इफेक्ट शो करता है, बट इसका +M डोमिनेट करता है, -I काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो बी में देखो, +I और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगा के देखो, जैसे पहले ये H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा तो हमारे पास मन लगेगा O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, +I और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगा के इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो मींस ये कैसा होगा, हमारे पास अनस्टेबल होगा। ठीक है, वहीं ये देखो NO2 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो मींस ये हमारे पास एसिडिक होगा। CN नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, हमारे पास एसिडिक होगा। +I इफेक्ट लगा के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, हमारे पास एसिडिक होगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक हमारे पास क्या होगा, देखो सिर्फ हमारे पास C, D और E ये तीन ही ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे हैं, या बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है हमारे पास। तो अगर आप लोगों को -M इफेक्ट का ऑर्डर याद है, तो NO2 का -M इफेक्ट CN से क्या रहता है, ज्यादा रहता है, और -M इफेक्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू -I इफेक्ट। तो सी जो है हमारे पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, फिर डी होगा और फिर ई होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि NO2 का -M इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, फिर CN का होता है। अब ई में क्या हो रहा है, सिर्फ -I इफेक्ट लग रहा है, और -M इफेक्ट क्या रहता है, -I से ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है, इसलिए सी और डी क्या है, ई से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास ए, क्योंकि ए में कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है। बी और एफ क्या कर रहे हैं, बी और एफ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं ना इसके ऊपर, तो बी और एफ क्या आएंगे हमारे पास, लास्ट में आएंगे। ठीक है, अब बी और एफ में देखते हैं। बी में हमारे पास लग रहा है इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, एफ में लग रहा है हमारे पास +M इफेक्ट। अब अभी बताया मीजोमेरिक इफेक्ट क्या रहता है, इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर रहता है, तो ये ज्यादा एफ जो है हमारे पास ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, लीस्ट एसिडिक। ठीक है, तो ए के बाद हमारे पास आएगा बी और लास्ट में आएगा हमारे पास एफ। ठीक है, तो हम ऐसे देखते हैं। अभी हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक पूरा डीपली समझाया है कि कैसे कौन से इफेक्ट +I शो करेगा, +M शो करेगा। पेपर में ऐसे नहीं करना है, ऐसे करने बैठोगे तो पूरा पेपर निकल जाएगा। हमें क्या करना है, फास्ट फास्ट क्वेश्चन करने हैं। तो ये मैंने एक डिटेल में समझाया, अब आगे के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, फास्ट फास्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हम फास्ट करेंगे। देखो तीनों जगह क्या लगा हुआ है, NO2 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 मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये हमारे पास ऑर्थो है, ये हमारे पास कैसा ग्रुप है, ये हमारे पास मेटा पे है, और ये हमारे पास पैरा पे है। राइट, तो ऑर्थो पे देखो -M -I लग रहा होगा। राइट, मेटा पे है ये, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे -M लगता है क्या, मेटा पोजीशन पे -M नहीं लगता, मेटा पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ -I लगता है। राइट, ये मैंने जब आपको मीजोमेरिक इफेक्ट
पढ़ाया था उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि मेटा पोजीशन पर मेसोमेरिक ऑपरेट क्यों नहीं होता है। रीजन चाहो तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब पैरा पोजीशन पे हमारे पास माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट दोनों लग रहा होगा, राइट। अब अब क्वेश्चन इसका आंसर एसिडिटी का ऑर्डर होना तो कुछ इस तरह से चाहिए था। आप बहुत लोग बोलोगे कि माइनस एम, देखो माइनस एम इफेक्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है ना माइनस आई से। तो ये मान लो मेरे पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, राइट। तो माइनस एम इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर होता है। तो बी और डी को क्या होना चाहिए, बी और डी क्या होने चाहिए, सी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, राइट। बी और डी क्या होंगे, सी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। अब बी और डी में से कौन सा, किसका एसिडिक इफेक्ट ज्यादा है, बी का ज्यादा है कि डी का ज्यादा है। अब कुछ लोग बोलेंगे बी का ज्यादा है, क्यों, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट देखो दोनों में सेम लग रहा है। मैं सिर्फ बी और डी की बात करूँ, बी और डी में मेसोमेरिक इफेक्ट तो दोनों में सेम लग रहा है, माइनस एम माइनस आई, माइनस एम माइनस एम। अब जो माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट भी देता है, माइनस आई इफेक्ट होता है हमारे पास डिस्टेंस डिपेंडेंट। माइनस आई इफेक्ट जो होता है हमारे पास डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा माइनस आई इफेक्ट कम होता रहेगा। तो बी में देखो डिस्टेंस कम है, बी में डिस्टेंस ज्यादा है, तो बी में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगेगा, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा, मीन्स ये बी वाली एनाइन ज्यादा स्टेबल होगी। तो बी जो है वो डी से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। बी जो है वो डी से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। तो बी ज्यादा एसिडिक होएगा, फिर डी होएगा, फिर सी होएगा और लास्ट में ए होगा। तो ऑर्डर होना तो ये चाहिए, बट ये ऑर्डर नहीं होता है। करेक्ट ऑर्डर होता है हमारे पास डी, ई, सी एंड ए। हमारे पास जो पैरा आइसोमर है, पैरा नाइट्रो आइसोमर है, वो ज्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो। अब इसका रीजन क्या है, जबकि होना तो बी चाहिए था, क्यों, क्योंकि बी में, क्योंकि माइनस एम डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। माइनस एम तो बी और डी दोनों में क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, राइट। बट माइनस आई तो डिस्टेंस डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो बी में माइनस आई ज्यादा लग रहा है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, अनाइन ज्यादा स्टेबल होगा तो ये ज्यादा इजीली एच पॉजिटिव रिलीज करेगा। तो बी हमारे पास ज्यादा एसिडिक होना चाहिए डी से, बट हमारे पास पैरा आइसोमर या फिर डी जो है वो ज्यादा एसिडिक है बी से, ऐसा क्यों, जबकि होना तो बी चाहिए था। इसका रीजन छुपा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। का रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हमारे पास, जो हाइड्रोजन है ना वो हमारे पास ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन, ये तीन ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में, जिसके साथ हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एक बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जब हाइड्रोजन क्या करता है, पीरियोडिक टेबल के हमारे जो तीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दैट इज ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, इनके साथ क्या कर लेता है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना लेता है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब बी में देखो कि हमारे पास क्या हुआ होगा, ये हमारे पास ओ एच था, ये नाइट्रोजन ओ नेगेटिव है हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस H ने क्या किया, इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना ली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे रहती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहती है, स्टेबल होती है, ठीक है। अब क्योंकि इस हाइड्रोजन ने क्या किया, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली, तो अब क्या ये हाइड्रोजन इजिली रिलीज होगा, ये हाइड्रोजन रिलीज ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना ली। अब ये अगर H पॉजिटिव रिलीज ही नहीं होगा तो ये कैसा हो गया, एसिड वही होते हैं ना जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। अब इस हाइड्रोजन ने तो क्या किया, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली। अब ये हाइड्रोजन इजिली रिलीज ही नहीं होगा, और इजिली रिलीज नहीं होगा तो ये क्या होगा, हमारे पास पैरा आइसोमर से लेस एसिडिक बन गया है। यही रीजन है कि पैरा से हमारे पास ये क्या बन गया, लेस एसिडिक बन गया, ठीक है। आया समझ में, इसके लेस एसिडिक होने का रीजन क्या है, ऑर्थो आइसोमर का, क्योंकि ऑर्थो में हमारे पास क्या हो गई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो होती है ना हमारे पास दो टाइप की होती है, एक हमारे पास होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होती है हमारे पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन। इंट्रा मीन्स एक ही मोलिक्यूल में। अब ये देखो, अब ये हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है बी के केस में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हुई है ना, इस हाइड्रोजन ने इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, मींस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हुई है, तो ये हमारे पास होगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, ठीक है। वहीं आप लोग पूछोगे पैरा में भी तो हाइड्रोजन है, पैरा में भी तो ऑक्सीजन है, तो इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं करी, क्योंकि इसमें डिस्टेंस देखो कितना ज्यादा है। पैरा आइसोमर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, बट ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। जैसे मान लो, लेट मी, जैसे मान लो ये हमारे पास पैरा आइसोमर है,
ये हमारे पास पैरा आइसोमर है। ठीक है, अब हमारे पास अगर एक और मॉलिक्यूल हो, मैं यहाँ पे बनाती हूँ। ठीक है, ये है हमारे पास, अभी दो मॉलिक्यूल है मेरे पास पैरा नाइट्रोफिनोल के। अब ये क्या करेगा, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा और ये ऑक्सीजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है, तो जो पैरा आइसोमर होता है वो क्या करता है, वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, इनके बीच में हो रही थी। जबकि जो ऑर्थो आइसोमर था उसमें क्या हो रही थी, उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही थी। ठीक है, अब इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, तो ये H पॉजिटिव इजीली रिलीज नहीं होगा, H पॉजिटिव इजीली रिलीज नहीं होगा, इसलिए इसकी एसिडिटी क्या हो गई है, हमारे पास पैरा से कम हो गई है। ऑलराइट, आया समझ में? आया समझ में इतना कि हमारे पास जो ऑर्थो आइसोमर है वो पैरा से लेस एसिडिक क्यों है। ओके, और हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की, एक इंट्रा और एक इंटर। ऑर्थो इंट्रा दे रहा है और पैरा हमारे पास इंटर दे रहा है। ये सेम मॉलिक्यूल में नहीं दे सकता क्योंकि इनके बीच में सेम अलाइनमेंट नहीं है, बोल सकते हो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, ऑलराइट, आए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, ये है, देखो, एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। अब एफ में देखो हमारे पास तीन नाइट्रोजन, तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए, तो एफ तो हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर ई होगा क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, फिर ऑर्थो, मेटा और पैरा का मैंने अभी आप लोगों को ऑर्डर बताया कि पैरा सबसे ज्यादा होता है, फिर आता है हमारे पास ऑर्थो और लास्ट में आता है मेटा, और फिर आएगा हमारे पास फिनोल। तो ये रहेगा हमारे पास एसिडिटी का ऑर्डर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, हमारे पास फिनोल है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब दोबारा से मैं ये नहीं बताऊंगी ये इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, फटाफट करेंगे क्योंकि एग्जाम में हमें फटाफट करना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, माइनस है, NO2 का ज्यादा होता है, तो बी हमारे पास क्या रहेगा, सी से ज्यादा एसिडिक रहेगा। राइट, तो अब ये नेटो NO2 मेटा पोजीशन पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट दे रहा है, प्लस एम नहीं दे रहा है, माइनस एम नहीं दे रहा है, माइनस एम नहीं दे रहा है, मेटा पोजीशन पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करता है। जबकि सी में क्या कर रहा है, हमारे पास माइनस एम और माइनस आई दोनों ऑपरेट कर रहे हैं ना, इसलिए सी क्या रहेगा, डी से ज्यादा एसिडिक रहेगा और लास्ट में आएगा हमारे पास ए। तो हमारे पास जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा बी सी डी एंड ए, ये हमारे पास ऑर्डर रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या रहेगा हमारे पास, देखो माइनस एम माइनस आई दे रहा होगा, माइनस एम माइनस आई, माइनस एम माइनस आई। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या रहेगा, बी हमारे पास ज्यादा रहेगा, फिर हमारे पास डी रहेगा, फिर सी रहेगा और लास्ट में हमारे पास ए आएगा। राइट, ए हमारे पास लास्ट में आएगा क्योंकि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। बी में हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, माइनस एम। बी और डी में हमने कैसे डिसाइड किया कि बी ज्यादा एसिडिक रहेगा, क्योंकि बी में भी हमारे पास क्या हो रहा है, माइनस एम, डी में भी हमारे पास है माइनस एम, बट माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, माइनस आई। तो अब बी में हमारे पास माइनस आई ज्यादा लग रहा है, क्यों, क्योंकि माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, इनमें डिस्टेंस कम है तो स्ट्रॉन्गर माइनस आई लगाएगा, इसलिए बी हमारे पास क्या आ रहा है, डी से ज्यादा एसिडिक रहा है। और मेटा कम क्यों रहा है, क्योंकि मेटा पे हमारे पास माइनस एम तो यहाँ पे ऑपरेट हो ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ माइनस आई ऑपरेट हो रहा है। अब कुछ बच्चों का डाउट जाएगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बनाता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ, तो ये ऐसे है, तो ये नाइट्रोजन है, इसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे बना लेनी चाहिए, और हमारे पास जो ऑर्थो है वो पैरा से लेस एसिडिक होना चाहिए। बट जो हमारे पास ये है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है, क्योंकि इसकी जो अरेंजमेंट होती है ना, CN नेगेटिव, ये देखो ये इसकी जो अरेंजमेंट होती है ना, ऐसे लीनियर होती है, लीनियर की वजह से ये इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बहुत सारी कंडीशंस होती है, वो हम जब मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ाऊंगी वहां पे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे एक बार इतना समझ लो, क्योंकि CN में क्या होता है हमारे पास, CN की अरेंजमेंट कैसी रहती है, लीनियर रहती है, जिसकी वजह से इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी और हमारे पास जो है एसिडिटी का ऑर्डर रहेगा बी डी सी एंड ए। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये क्यों, अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, तो ये चीजली इतना रिलीज नहीं होगा, दैट्स व्हाई हमारे पास डी की एसिडिटी ज्यादा होगी पैरा आइसोमर की, फिर बी की होगी, फिर सी की होगी, फिर ए की होगी। राइट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो फिनोल से ज्यादा एसिडिक ही रहेंगे। हमने अभी देखा कि फिनोल से ज्यादा एसिडिक रहते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और फिनोल से लीस्ट एसिडिक रहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले फिनोल जो होते हैं वो लीस्ट एसिडिक होता है, फिर फिनोल आता है सबसे ज्यादा एसिडिक होता है उन फिनोल पे जिसपे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है। ये हमने देखा था ना, फर्स्ट क्वेश्चन हमने यही किया था, कहाँ गया, देखो ये हमने देखा था ना कि
जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं वो हमारे पास लीस्ट होता है, फिर फिनोल आता है और फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है वो जिन पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे तो फिनोल तो हमारे पास लास्ट में आएगा। ऑर्थो और पैरा में देखें तो ऑर्थो लेस होगा पैरा से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। वैसे हमारे पास ऑर्थो क्या रहता है, पैरा से ज्यादा रहता है, क्योंकि माइनस एम इफेक्ट तो दोनों में सेम ही रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो देखिए क्या रहता है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है ना, तो ऑर्थो और पैरा के केस में मैं बता रही हूँ माइनस एम इफेक्ट तो दोनों में सेम ही रहता है। अब माइनस आई के हम कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट क्या रहता है, हमारे पास डिस्टेंस डिपेंडेंट रहता है। तो ऑर्थो पोजीशन में डिस्टेंस कम होता है तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा, तो अनायन ज्यादा स्टेबलाइज होगी, इसलिए हमारे पास ऑर्थो क्या रहता है, पैरा से ज्यादा एसिडिक रहता है। बट कुछ केसेस में होता है क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होता है, हमारे ये एच पॉजिटिव इजिली रिलीज नहीं हो पाता, तो उस केसेस में हमारा जो पैरा आइसोमर ऑर्थो से क्या हो जाता है, ज्यादा एसिडिक हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ था और एक किस केस में हुआ था, NO2 के केस में हुआ था, ठीक है। वहीं अगर यहाँ पे हमने देखा CN के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई तो हमारा ऑर्थो आइसोमर क्या था, पैरा से ज्यादा एसिडिक था, ठीक है। आए समझ में इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ये लगा हुआ है हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, राइट। अब कौन सा ग्रुप ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा ग्रुप ज्यादा एसिडिक होगा, तो यहाँ पे जो हमारा वन है ना वो क्या है, टू से ज्यादा एसिडिक, वन हमारा क्या है, टू से ज्यादा एसिडिक, वन टू से ज्यादा एसिडिक। अब आप लोग बोलोगे कि टू को ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा प्लस अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप का हमारे पास क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट भी होता है और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी होता है, जबकि यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे थे, जबकि यहाँ पे देखे तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मेटा पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, मेटा पोजीशन पे सिर्फ ये प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं, मेटा पोजीशन पे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता है। मेटा पोजीशन पर जो है हमारा प्लस एम और हाइपर कॉन्जुगेशन ये दोनों इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता है, मेटा पोजीशन पर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करता है। इस बात को अच्छी तरह याद कर लो कि मेटा पोजीशन पर जो है हमारा प्लस एम इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों ही इफेक्ट ऑपरेट नहीं करते हैं। इसका रीजन मैंने वीडियो में बताया भी था जब मैंने मीजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन बताया था, पढ़ाया था, ठीक है। तो मेटा पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास लगे हुए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दो, कहाँ, ऑर्थो पोजीशन पे जो दो इफेक्ट लगा के इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, इसको अनस्टेबल बनाएंगे, जबकि बी में लगा हुआ है मेटा पोजीशन पे जो सिर्फ एक ही इफेक्ट शो करे, दैट इज प्लस आई। तो क्या होना चाहिए हमारे पास, सेकंड ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, बट हमारे पास फर्स्ट क्या होता है, सेकंड से ज्यादा एसिडिक होता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है SIR। SIR क्या होता है, SIR इज स्टीरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस, स्टीरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ये क्या होता है, देखो स्टीरिक मींस क्राउडिंग, इनिबिशन मींस रोकना, रेजोनेंस का रुकना। अब देखो NO2 है यहाँ पे देखो इस पोजीशन में देखो यहाँ पे क्या है, क्राउडिंग हो गई है, इस पोजीशन में देखो क्राउडिंग हो गई है, क्राउडिंग हो गई है। इस क्राउडिंग की वजह से क्या होगा, ये NO2 क्या चला जाएगा, दूसरे प्लेन में चला जाएगा, ये NO2 क्या करेगा, दूसरे प्लेन में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, स्टीरिक हिंड्रेंस हो गया। देखो CH3 अब CH3 मैंने ऐसे लिख दिया, बट CH3 रियल में ऐसे थोड़ी होता है, ये रियल में तो ऐसे होगा ना, जैसे C है, H है, H है, H है, यहाँ पे भी C है, H है, H है, H है, फिर यहाँ पे NO2 लगा होगा, तो यहाँ पे क्या होगी, बहुत ज्यादा बल्कीनेस होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी है, जिसकी वजह से NO2 क्या करेगा, ये प्लेन छोड़ के किसी और प्लेन में चला जाएगा, इसका प्लेन चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसका प्लेन चेंज हो गया है। अब इस केस में क्या हुआ है, जो NO2 है और जो बेंजीन रिंग है, NO2 और बेंजीन रिंग है, इनका प्लेन क्या हो गया, चेंज हो गया, NO2 और बेंजीन रिंग का प्लेन क्या हो गया, चेंज हो गया, चेंज हो गया। तो अब ये NO2 जैसे मान लो H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा था, रेजोनेंस से क्या कर रहा था, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा था। बट अब बी के केस में क्या होगा, अब ये NO2 तो इसके साथ बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जा ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस के लिए कंडीशन होती है कि मॉलिक्यूल कहाँ होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। अब क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से इस NO2 का प्लेन क्या हो गया, चेंज हो गया है। अब इस बेंजीन रिंग और इस NO2 का प्लेन क्या डिफरेंट है,
तो अब ये NO2 इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा। अब ये रेजोनेंस में नहीं जा रहा है तो इसके नेगेटिव चार्ज को क्या ये NO2 स्टेबलाइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल बी में क्या हो रहा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही लगे हुए हैं जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं, इस अनायन को क्या कर रहे हैं? अनस्टेबल कर रहे हैं। जबकि ए में देखो यहाँ पे कोई स्टीयरिंग क्राउडिंग नहीं है, तो NO2 हमारे पास प्लेन में ही है बेंजीन रिंग के। तो यहाँ पे जब H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा तो NO2 इसके साथ रेजोनेंस में जाके इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? स्टेबलाइज कर देगा। ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, तो ए में NO2 क्या कर रहा है? बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जाके नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, जबकि बी में नहीं कर रहा है। तो ए अनायन हमारे पास क्या है? बी से ज्यादा स्टेबल है, तो मीन्स हमारे पास ए क्या रहेगा? बी से ज्यादा एसिडिक रहेगा। ठीक है, आए समझ में? स्टीयरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस क्या होती है? जब भी हमारे पास क्या हो जाए, स्टीयरिंग क्राउडिंग हो जाती है, तो क्या करता है ये NO2 का प्लेन क्या हो गया? चेंज हो गया, क्योंकि इसमें स्टीयरिंग क्राउडिंग हो रही थी। अब NO2 और बेंजीन रिंग का प्लेन डिफरेंट हो गया, तो अब NO2 बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा। रेजोनेंस में नहीं जाएगा तो इस नेगेटिव चार्ज को ये स्टेबलाइज भी नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से हमारी बी एनायन क्या है? ए से लेस स्टेबल है, और बी हमारे पास क्या हो जाएगा? ए से लेस एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, आए समझ में इतना? तो इसका आंसर क्या रहेगा कि हमारे पास जो है ए है वो बी से क्या है? ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये, अब इसमें हमारे पास जो है वो सेकंड जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा। ये मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो सेकंड हमारे पास ज्यादा एसिडिक होगा वन से। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो इसमें तो SIR होगा, लगेगा, तो SIR लगेगा, यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग होगी, NO2 दूसरे प्लेन में चला जाएगा, दूसरे प्लेन में चला जाएगा तो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं जाएगा, रेजोनेंस में नहीं जाएगा तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज भी नहीं करेगा, तो ये हमारे पास क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ठीक है, वहीं अगर मैं CN की बात करूँ, सेकंड में क्या होगा? अब आप लोग बोलोगे स्टीयरिंग क्राउडिंग तो यहाँ पे भी है, तो इसको भी आउट ऑफ द प्लेन जाना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? H3, तो ये CN है ना, वो उसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है, ऐसे लीनियर अरेंजमेंट होती है उसकी। जबकि NO2 की अरेंजमेंट कैसी थी? ये है हमारे पास CH3, ये है CH3, NO2 की अरेंजमेंट थी कुछ इस तरह से, जिसकी वजह से इसको स्टीयरिंग क्राउडिंग हो रही थी। जबकि CN की हमारी अरेंजमेंट होती है लीनियर, ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसकी वजह से इसमें कोई भी SIR नहीं रखता है। तो जब भी हमारे पास ग्रुप होते हैं, कौन से? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, OH, NH2 या फिर CN, ये 6 ग्रुप याद कर लो। जब भी ये 6 ग्रुप लगे होते हैं वहां पे हमारे पास स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास स्मॉल ग्रुप होते हैं। ठीक है, कौन से? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, OH, NH2 और CN, ये 6 ऐसे ग्रुप है जो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस शो नहीं करेंगे, प्लेन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में स्टेरिक नो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस होगी, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जाएगा और इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। तो सेकंड अनायन हमारे पास क्या होगी? फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल होगी, तो हमारे पास सेकंड क्या रहेगा? फर्स्ट से ज्यादा एसिडिक रहेगा। तो सेकंड हमारे पास क्या है? फर्स्ट से ज्यादा एसिडिक है। ऑलराइट, आए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाले। तो देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ तो ए तो हमारे पास क्या होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक रहने वाला है। क्यों? क्योंकि फिनोल क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से कम एसिडिक रहता है, बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से ज्यादा एसिडिक रहता है, राइट? तो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। हाइपर यहाँ पे सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा, प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो ए के बाद आएगा सी, क्योंकि सी में सिर्फ प्लस आई लग रहा है, जबकि बी और डी में हमारे पास प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन दो दो इफेक्ट लग रहे हैं। ठीक है, अब ए सी, फिर देखो अब हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट तो सेम रहता है, पर प्लस से हमारे पास क्या? डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो बी में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लग रहा होगा, तो ये इसको क्या करेगा? सबसे ज्यादा अनस्टेबल करेगा। तो सी के बाद आएगा हमारा डी और फिर आएगा हमारे पास बी। ठीक है, क्योंकि बी में इंडक्टिव इफेक्ट क्या लग रहा होगा? प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा यहाँ पे इसकी एसिडिटी का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेलोजन। हेलोजन क्या लगाता है? माइनस आई माइनस आई माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं। हेलोजन माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा रहेगा? बी, फिर सी, फिर डी और लास्ट में आएगा ए। क्यों? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट कैसा रहता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो ऑर्थो पोजीशन पे माइनस आई सबसे ज्यादा लग रहा होगा, फिर सी पे मेटा पे लग रहा होगा, फिर पैरा पे लग रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट एसिडिक ऑर्डर रहेगा दैट विल बी बी सी डी एंड ए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये है,
एक में फ्लोरो है और एक में क्लोरीन है, इसमें अब हमें एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि ए हमारे पास बी से ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगा। माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है। तो ए केस में जो अनायन बनेगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, तो ए हमारे पास बी से ज्यादा एसिडिक होगी। बट ऐसा नहीं है, जो बी है वो हमारे पास क्या है, ए से ज्यादा एसिडिक। जो बी है वो हमारे पास क्या है, ए से ज्यादा एसिडिक। का रीजन सुनो। बी में क्लोरीन में हमारे पास, क्लोरीन के पास है वेकेंट डी ऑर्बिटल। क्लोरीन के पास है वेकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p5 2p5। इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, 1s2 2s2 p सॉरी लास्ट वाली 3s2 pp5। अब हमारे पास 3d होता है, हमारे पास 3d होता है, तो 3d होता है तो क्लोरीन के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को वो इजिली ले पाएगा। नेगेटिव चार्ज को वो इजिली ले पाएगा। दैट्स वाई जो बी अनायन है वो ज्यादा स्टेबलाइज होगी एज कम्पेयर टू ए, और बी हमारे पास क्या रहेगा, ज्यादा एसिडिक रहेगा एज कम्पेयर टू ए। ये कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि आप सब जानते हैं केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शंस होते ही होते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है जो आप लोगों को याद रखते हैं। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा बी ज्यादा एसिडिक रहेगा ए से। ठीक है, आए समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास है ये सारे ऑर्थो पोजीशन पे लग रखे हैं, तो फ्लोरो तो ऑर्थो पोजीशन पे माइनस आई शो करेंगे, सारे ही हमारे पास क्या एसिडिक है। ठीक है। तो अब इसका ऑर्डर बताने, तो इसका ऑर्डर रहेगा कुछ इस तरह से, बी सी डी एंड ए। ए हमारे पास क्या आएगा, सबसे लास्ट में रहेगा, मीन्स ऑर्थो फ्लोरोफिनोल हमारे पास लीस्ट एसिडिक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो मैंने बताया था, हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं किसके साथ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ। ये हमारे पास क्लोरीन है, ये इसके साथ क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा तो ये एच हमारे पास इजिली रिलीज नहीं होगा। इजिली रिलीज नहीं होगा तो ये हमारे पास क्या रहेगा, वीक एसिड है। ठीक है। अब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों में हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। अब क्योंकि क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए क्लोरो ब्रोमो आयोडो आएगा, और फ्लोरो सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि इसमें हमारे पास हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें जो हमारा ऑर्डर रहेगा दैट विल बी बी सी एंड ए। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चन है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है हमारे पास। ठीक है। यहाँ पे देखो मिथोक्सी ग्रुप पे प्लस एम और माइनस आई इफेक्ट शो करता है। मेटा पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ माइनस आई शो करेगा। ठीक है। मेटा पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ माइनस आई शो करेगा। तो क्या होगा, ए और सी में से सी ज्यादा एसिडिक रहेगा, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कुछ है ही नहीं, जबकि सी में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है जो क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट से इसकी अनायन को स्टेबलाइज कर रहा है। तो सी हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा, फिर रहेगा हमारे पास ए। ठीक है। अब बी के केस में देखो क्या होगा। बी के केस में OCH3 क्योंकि कैसा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। ये दोनों क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। रिपल्शन की वजह से क्या होगा, रिपल्शन की वजह से ये OCH3 हमारे पास क्या चला जाएगा, दूसरे प्लेन में चला जाएगा। OCH3 हमारे पास दूसरे प्लेन में चला जाएगा, जिसकी वजह से ये अपना प्लस एम इफेक्ट लगा ही नहीं पाएगा। प्लस एम इफेक्ट लगा ही नहीं पाएगा तो इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन देके इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ही नहीं कर रहा ना, इसलिए जो बी है वो हमारे पास क्या रहता है, डी से ज्यादा एसिडिक रहता है। क्यों? एक रीजन तो आप उसका ये भी मान सकते हो कि इन दोनों में क्या होती है, रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से दूसरे प्लेन में चला जाता है और अपना प्लस एम इफेक्ट यानी रेजोनेंस शो नहीं कर पाता है। प्लस एम इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं कर पाता है। ठीक है। दूसरा रीजन आप ये भी समझ सकते हो कि हमारे पास OCH3 है, OH है, ये प्लस एम और माइनस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस आई इफेक्ट कैसे होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। माइनस आई इफेक्ट कैसे होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कम है पैरा के कंपैरिजन में। पैरा में देखो डिस्टेंस क्या है, प्लस एम इफेक्ट, तो ऑर्थो और पैरा में प्लस एम इफेक्ट तो सेम लग रहा होगा, जबकि माइनस आई इफेक्ट कैसा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है ना। तो ऑर्थो के केस में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा होगा डी के कंपैरिजन में, तो हमारे पास बी जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू डी, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट इसमें ज्यादा लग रहा होगा एज कम्पेयर टू डी, क्योंकि डिस्टेंस इसमें कम है। एक रीजन ये भी है और दूसरा रीजन ये भी है क्योंकि ये पास पास है। OCH3 क्या करेगा, इसके साथ रिपेल करके दूसरे प्लेन में चला जाएगा, जिसकी वजह से इसका माइनस एम इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास ऑर्थो आइसोमर जो है वो क्या हो जाएगा, पैरा से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इन
वैसे देखा जाए तो हमारे पास सी रहता है और हमारे पास जो फिनोल रहता है और बी रहता है, इसकी एसिडिटी ऑलमोस्ट सेम सी रहती है। ए और बी की एसिडिटी ऑलमोस्ट सेम सी रहती है। क्यों? क्योंकि ये OCH3 क्योंकि दूसरे प्लेन में चला गया, तो यहाँ पे प्लस सेम इफेक्ट तो ये लगा ही नहीं रहा है, इसका प्लस सेम इफेक्ट लग ही नहीं रहा है, तो ये भी तो खाली यही हुआ ना, इसका OCH3 को होना ना होना एक ही बराबर हो गया, क्योंकि ये तो दूसरे प्लेन में चला गया, प्लस सेम इफेक्ट लग ही नहीं रहा है। तो ये और ये ऑलमोस्ट सेम से ही है ना। तो मोस्टली क्या होता है हमारे पास, जो फिनोल होता है और ये ऑर्थो आइसोमर है, इनकी एसिडिटी ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम सी रहती है। ठीक है, तो ये रहता है हमारे यहाँ पे इसमें एसिडिटी का ऑर्डर। ऑलराइट, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास है ये। अब इसमें देखो एसिडिटी का ऑर्डर बताना है हमें, तो क्या रहता है हमारे पास, NH2 ग्रुप है, माइनस एम और प्लस, सॉरी, प्लस एम और माइनस आई इफेक्ट शो करता है, राइट। यहाँ पे सिर्फ माइनस आई लग रहा होगा, यहाँ पे प्लस एम और माइनस आई दोनों लग रहे होंगे, तो सी हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। फिर हमारे पास आएगा ए, फिर आएगा हमारे पास बी और लास्ट में आएगा हमारे पास डी। क्योंकि ऑर्थो की डी से ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई मैक्सिमम लग रहा होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो हमारे पास बी क्या डी से ज्यादा एसिडिक है, तो ये रहेगा यहाँ पे हमारा इसकी एसिडिटी का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास 1 नेपथेनॉल, ये है हमारे पास 1 नेपथेनॉल, ये है हमारे पास 2 नेपथेनॉल। ठीक है, अब ये क्या होगा, जैसे H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद यहाँ पे रहेगा नेगेटिव, H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद यहाँ पे रहेगा नेगेटिव। अब क्या होगा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ आएगी, फिर ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ आएगी, ये वाली यहाँ जाएगी, ये वाली यहाँ जाएगी, ये वाली यहाँ जाएगी और ये वाली यहाँ जाएगी। ठीक है, तो इसके कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। सिमिलरली इसके भी क्या बनेंगे हमारे पास, ऐसे करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो अब ये आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोगों को इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, जिसके जितने, अब हम सब जानते हैं जिसके जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो अनायन उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी, और जो अनायन ज्यादा स्टेबल होगी वही क्या होगी, ज्यादा एसिडिक हमारे पास होगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ए और बी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं और बताना है कि ए और बी में कौन सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा। कैसे पता चलेगा, जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो अनायन उतनी ज्यादा स्टेबल होगी और वही क्या होगी, उतनी एसिडिक होगी। ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में कि ए ज्यादा एसिडिक है कि बी ज्यादा एसिडिक। ऑलराइट, आए समझ में? बता दिया मैंने कैसे करना है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके करना। ऑलराइट, आए समझ में? तो यहाँ पे जो है हमारा एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल चैप्टर जो है वो खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। अभी तक जो है मैंने एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपको पढ़ाया, अब इस लेक्चर में हमने करा एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।